बोला जाता है? व्हाट इज द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट? अगर हमको टीचर बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, तो डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ये हमारे पास बेसिकली फिनोमिना, ये फिनोमिना जैसे कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मान लिया जाए कि बारिश क्या है, तो आप बोलोगे एक फिनोमिना, बारिश, इवेपोरेशन क्या फिनोमिना, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या फिनोमिना, कि जब आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो पानी बॉईल हो जाता है, ये एक फिनोमिना है। पानी, अगर कोई पर्सन बोलता है पानी रख के क्यों नहीं बॉईल होता, तो आप उसको जवाब दोगे क्योंकि उस वक्त वेपर प्रेशर इतना नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ये फिनोमिना, इन फिनोमिना के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक लॉज होते हैं, कुछ साइंटिफिक हमारे पास रीजंस या कॉज होती है जिसकी वजह से ये फिनोमिना हमारे आसपास होती है। ये फिनोमिना कुछ लॉस को फॉलो करती हैं और इन लॉस को ही हम यहाँ पर, इन कलेक्शन ऑफ लॉस को ही हम शायद से फिजिक्स बोलते हैं या केमिस्ट्री बोलते हैं या बायो बोलते हैं, और इन लॉस को जिस हिसाब से पिरोया जाता है एक दूसरे के साथ उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमारे आसपास होती है। इवन कल बच्चा हमारे पास जैसे क्लाउड्स जो थे पठानकोट के ऊपर, अगर आपने देखा क्लाउड से उसके पीछे सन था और सनलाइट जिस हिसाब से आप देख रहे थे वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थी, उसमें से जो लाइट आपको नजर आ रही थी वो लाइट बेसिकली डायफ्रैक्टेड लाइट थी, यानी कि उसकी स्प्रेडिंग हो रही थी चारों तरफ। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या, सिंपल, इट इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल। दिस इज बेंडिंग ऑफ द लाइट, द बेंडिंग or the spreading of the light, the bending or the spreading of the light around the bending or the spreading of the light around the corners of the obstacle, around the corners of the obstacle, of the obstacle, of the obstacle, and reaching the region, and reaching the regions या points, reaching the region or the points in the space, in the space which is optically restricted, which is optically restricted, जो कि ऑप्टिकली रिस्ट्रिक्टेड था, वहां पर जाना लाइट रेस के लिए इम्पॉसिबल था, लाइट रेस के लिए जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन लाइट वेव्स वहां पर पहुंच जाती है जहां पर आपको शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहां पर आप डार्कनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर लाइट पहुंच जाती है और हम इसी को क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये हमारे पास वेव नेचर को एस्टेब्लिश करती है। द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जो डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है बच्चा हमारे पास, डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एस्टेब्लिश, ये हमारे पास एस्टेब्लिश करती है बच्चा आपके पास, दिस एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ द लाइट, the wave nature of the light, wave nature of the light, wave nature of the light। डायफ्रैक्शन हमको कहां नजर आता है, बच्चा बोलता है सर हमें डायफ्रैक्शन नजर कहां पर आता है, डायफ्रैक्शन हमारे आसपास हो रहा है, हम मानते हैं, हम मान गए आपकी बात को, पर ये नजर कहां पर आता है। हम अगर बोलें तो डायफ्रैक्शन हमको नजर आता है, नंबर 1, जो हमारे पास सीडी, जो कंपैक्ट डिस्क है आपके पास हो जाती है, सीडी के ऊपर हमारे पास यहां पर जो कलरफुल डिस्प्ले है, जो कलरफुल डिस्प्ले है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, वो आपके डायफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो डायफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो हमारे आईज के अंदर जो फ्लोटर्स नजर आते हैं ब्लैक कलर के, जो आईज के अंदर हमको फ्लोटर ब्लैक कलर के नजर आते हैं, कैसे, जब कोई पर्सन खुले आसमान की तरफ नेक्ड आई से ऊपर देखता है तो उसको अपनी आंखों में ब्लैक कलर के कुछ फ्लोटर्स नजर आते हैं, वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको नजर आते हैं। तो हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे आसपास है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हमको देखने को मिलती है। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, डायफ्रैक्शन। सो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डायफ्रैक्शन, द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट,
द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जो डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है बेसिकली, अब ध्यान से समझना, बेसिकली आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस, द इंटरफेरेंस of a wavefront, on itself, of a wavefront on itself। अगर हम देखें तो डायफ्रैक्शन क्या है, ये बेसिकली ये भी इंटरफेरेंस है, लेकिन यहां पर एक वेव फ्रंट अपने आप के साथ इंटरफेयर कर जाता है, वो अपने साथ इंटरफेरेंस कर जाता है, यानी कि एक वेव अपने ही किसी कंपोनेंट के साथ क्या कर जाती है, इंटरफेरेंस कर जाती है। बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जब मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर हमारे पास हम कितनी स्लिट्स को यूज करते हैं, हम कितनी स्लिट्स को यूज करते हैं बताओ, हम यहां पर दो यूज करते हैं, जहां पर ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। इस स्लिट में से अपना वेव फ्रंट निकल रहा है, ये अपना वेव फ्रंट निकल रहा है, इसका अपना वेव फ्रंट है, और स्लिट S2 का इसका अपना वेव फ्रंट है। और फिर क्या होता है, आगे चल के ये दोनों वेव फ्रंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये देखो ऐड हो रहे हैं। अगर हम अलग अलग कलर के बनाते तो और बढ़िया लगता है, चलो कोई बात नहीं, पर हमको समझ में आना चाहिए कि इंटरफेरेंस कहां पर हो रही है। आपको समझ आनी चाहिए कि ये दोनों वेव फ्रंट अलग अलग है। S1 का अपना वेव फ्रंट है, ये लाइट आपके पास चल रही है, ये लाइट आपके पास चल रही है, ये लाइट आपके पास चल रही है। नीचे वाली जो लाइट का सोर्स है उसकी लाइट अपनी डायरेक्शन में चल रही है, अपनी डायरेक्शन में चल रही है, अपनी डायरेक्शन में चल रही है। जब ये दो वेव फ्रंट आपस में मिक्स होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहां पर क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी। और जब हमारे पास लाइट खुद अपने साथ, देखो खुद ही अपने ऊपर इंटरफेरेंस कर जाना, तो हम बोलते हैं कि यहां पर क्या होगी, डाइफ्रैक्शन होगी। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये हमारे पास यहां पर टेक्निकल पॉइंट है। जरा मैं कोशिश करता हूं कि आपको इंटरफेरेंस किसी एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हमको यहां पर कुछ मिल जाता है ऑनलाइन तो हम कोशिश करते हैं यहां पर इंटरफेरेंस को देखने की। तो देखते हैं, अगर हमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहीं पर नजर आती है, डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन एंड द इंटरफेरेंस, आपके पास जरा चेक करते हैं बच्चे हम इसके अंदर से, ओके या चेक करते हैं। सो ये डबल स्लिट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये देखिए बच्चे, ये कुछ नजर आ रहा है बच्चे आपको, हाँ या ना, कुछ नजर आ रहा है कि नजर नहीं आ रहा है, जी आप बताओ मुझे, नजर आ रहा है कुछ के नजर नहीं आ रहा है, बोलो शाबाश। यहां पर आपके पास देखा जाए तो कोई बच्चा बताइए कौन सा सोर्स है मेरे पास, बताओ शाबाश, ये कौन सा सोर्स है मेरे पास, S1। ये नीचे दूसरा सोर्स क्या आ गया बच्चे, बताओ शाबाश, मेरे पास S2, हाँ या ना। मैं चलो एक्सपेरिमेंट रोक के आपसे पूछ लेता हूं, भाई पूछना बताना जरूरी है ना आपका कुलताज, अगर आप नहीं बताओगे तो पता कैसे लगेगा कि आपको दिखाई भी दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये दो स्लिट्स आ गई, यहां पर बच्चे ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ओहो यहां पर, एक मिनट रुकिए, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया। ये देखिए ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये वही P पॉइंट है जहां पर हम क्या देख रहे थे बच्चे, इंटरफेरेंस को देख रहे थे, हाँ या ना, क्लियर होगी बात। अब यस सर। ये वही पॉइंट है, S1 से लेके हम P जा रहे हैं ज्ञान, यहां पर हम S2 से P की तरफ को जा रहे हैं मेहताब, और यहां पे गर्व, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, ये वही एंगल आ गया, देखो थीटा, ये वही एंगल आ गया थीटा जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये वही हमारे पास क्या आ गया काके, पाथ डिफरेंस आ गया, जो कि हमारे पास सारे फसाद की जड़ है। इसकी वजह से आगे या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं जरा इस यस सर। एक्सपेरिमेंट को रन करता हूं, चलिए रन करते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रन करें तो यहां पर ये दोनों वेव्स देखो मिल रही हैं आपस में। अब बताओ P पॉइंट पर फोकस करो, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, हाँ या ना। देखो लाल के साथ, जो लाल के साथ बच्चे हरा रंग है, वो आपके पास क्या हो रहा है, वो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है ना, तो P किसका पॉइंट हुआ, मैक्सिमा का कि मिनिमा का, बोलो शाबाश। सर P पॉइंट पे क्रेस्ट आ रहा है, देखो जरा P मैक्सिमा।
मैक्सिमा। यानी पी पॉइंट पर मेरे पास मैक्सिमा है तो यहाँ पर ब्राइटनेस नजर आएगी। यही चीज बोली बच्चे हमारे पास। चलो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक और चीज है, यह भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बच्चे। अब अगर हम यहाँ पर चलो इसको देखते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज करूं काके, मैं ये जरा लैम्डा को चेंज करता हूं, ये ऐसे करके, ये देखो मैंने लैम्डा को चेंज कर दिया। अब बताओ बच्चे, मैंने लैम्डा को चेंज कर दिया तो अब बताओ कि ऊपर क्या आ रहा है, क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है कि ट्रफ पे क्रेस्ट आ रहा है, जरा बताओ, ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट पे देखना, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है कि क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है, हरा रंग और लाल रंग, हरा रंग और लाल रंग, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दिखाई दिया कुछ किसी को? क्रस्ट और ट्रफ। क्या बचे? क्रस्ट पे ट्रफ। क्रेस्ट पे, तो ये अब मिनिमा बन जाएगा, ये बच्चा हमारे पास मिनिमा। मैं इसकी भी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, ये देखो ये पी पॉइंट को मैं ऊपर ले गया। अब देखो मैंने पी पॉइंट को ऊपर किया, अब बताओ क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है कि अब क्या आ रहा है, जरा बताओ। अब पिछली बारी तो क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा था, अब क्या आ रहा है बताओ? सेम। सेम सेम मतलब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है, कंस्ट्रक्टिव आ रही है, जरा बताओ मुझे। अब जरा देख के बताओ ना, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, या क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है? देखो बच्चे, पिछली बारी क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा था, देख के बताओ। क्रस्ट पे क्रस्ट। तो फिर से आपके पास मैक्सिमम बन गया। यानी कि बच्चा हमारे पास देखो ये आपकी लोकेशन है, ये देखो मैं दोबारा से उसी जगह पे लेके आऊं, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ या ना? यहाँ पर आप और नीचे आ जाओ, ये डिस्ट्रक्टिव बन रही है, ये डिस्ट्रक्टिव। आप चेंज करते रहोगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये देखो अब आपके पास क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इससे मुझे यहाँ पर पता लगता है कि सारी कहानी पाथ डिफरेंस के ऊपर है। यहां पर हमारे पास हुआ क्या, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, दो अलग अलग, मेरे पास यहां पर दो अलग अलग सोर्सेस मिलकर आपके पास क्या कर रही है, दो अलग अलग सोर्सेस मिलकर इंटरफेरेंस का पैटर्न आपके पास तैयार कर रहे हैं। मैं इसको जरा मिटा दूं, नहीं तो आगे चल के ये हमें परेशान करेगा। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जरा यस देखते सर। हैं क्या आपको दिखाने के लिए इसके अंदर और कुछ चीज है, तो जरा चेक कर लेते हैं यहां पर हम। ओके, सो दिस इज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। रन करके देखे बच्चे, इसको चलाकर देखे, चलाकर देखे। तो चलिए यस मैं सर। यहाँ पर चलाकर देखता हूं और इसको एनिमेट करते हैं। कुछ नजर आ रहा है बच्चा आपको? यहाँ पर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। चलो जी, इंटरफेरेंस पैटर्न जहां पर आपको ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट नजर आ रहा है, वो क्या बच्चा आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये ऐसे बनता जा रहा है। कितनी सिंपल सी चीज है हमारे पास। यहाँ पर एक मिनट, मैं वेव फ्रंट हटा देता हूँ, ये अब बच्चा आपको सिर्फ मैक्सिमा नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर स्केल बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मिनिमा आ रहे हैं बच्चे हमारे पास। मैं स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकता हूँ, ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर वेवलेंथ को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीजों को चेक करके बता सकता हूँ कि वहां पर अब ये सेंटर पे देखो क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, और बाकी जगहों पर मैक्सिमा नहीं मेरे पास आ रहा है। तो जहां पर ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर मिनिमा, और जो बाकी कलरफुल चीजें वो हमारे पास क्या आ रही है, मैक्सिमा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे आसपास काके एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीजें हमारे पास है। और इन्हीं चीजों को हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो हमको लगता है सर डिफिकल्ट बहुत है, पता नहीं सर कैसे कर रहे हो सर, आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेजर लैब। अब बच्चे जो डायफ्रैक्शन हमारे पास होती है उसको कैसे देखा जाता है, तो ये डायफ्रैक्शन है, जरा चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर इसने कोई रन करने के लिए कोई फिनोमिना दी है ना। ये सिंपल सी बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन दे दी है, ये लेजर चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे नहीं लगता कि ये चलेगी। आपके पास यहाँ पर कुछ है नहीं है, इसको चलाने लायक कुछ है नहीं है इसके अंदर से। ग्रेटिंग इन अ प्लेस, ये ऐसा है, चलो छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, इससे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज बेसिकली द इंटरफेरेंस ऑफ वेव फ्रंट ऑन इटसेल्फ। लेकिन ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटरफेरेंस, और ये किसकी इंटरफेरेंस है, दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स। जब मेरे पास दो डिफरेंट वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है,
हमारे पास ये इस तरीके का पैटर्न तैयार हो जाता है। और डायफ्रैक्शन क्या, जहां पर लाइट बेसिकली खुद अपने साथ इंटरफेरेंस कर जाती है, खुद अपने साथ आपके लिए क्या कर जाती है, इंटरफेरेंस कर जाती है। डायफ्रैक्शन नजर कैसे आता है, डायफ्रैक्शन हमको नजर कैसे आता है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डायफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एक मेरे पास अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक कार्डबोर्ड के अंदर हम एक छोटी सी स्लिट, छोटा सा होल आपके पास क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे पास स्लिट आ गई। स्लिट की विड्थ मेरे पास कितने के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, ये स्मॉल ए के बराबर है। और इसके जस्ट सामने मैंने एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया, स्क्रीन को प्लेस कर दिया। और जैसी लाइट इसमें से गुजरती है, यहाँ पर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार होता है। इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे तैयार होता है, यहाँ पर मेरे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा तैयार होता है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या तैयार होता है, फर्स्ट मैक्सिमा, बीच में हमारे पास एक मिनिमा होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या तैयार होता है, दूसरी तरफ भी हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा तैयार होता है, और फिर हमारे पास फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा तैयार होता है, और नीचे की तरफ भी मेरे पास यहाँ पर क्या तैयार हो जाता है, मेरे पास यहाँ पर तैयार हो जाता है नेक्स्ट मैक्सिमा। तो ये मेरे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न है। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा, ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक जैसी चीजें बनती है। सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हम बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर बनता है। ये स्क्रीन, इस स्लिट से ये मेरे पास एक होल है, एक एपर्चर है जिसमें से लाइट क्या कर रही है, पास हो रही है। इसमें से ये लाइट आपके पास पास होती है, और ये लाइट एज अ वेव पास होके सामने एक पैटर्न तैयार करती है। ये पैटर्न जो हमारे पास तैयार होता है, आप उसको क्या बोल देते हो, डायफ्रैक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट में से यहाँ पर जो वेव है वो खुद अपने ऊपर अपने के साथ इंटरफेयर कर जाती है। और इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट में दो अलग अलग वेव्स आती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है, इंटरफेयर कर जाती है। यहाँ पर मेरे पास बन जाता है सेकंड मैक्सिमा, ये मेरे पास सेकंड मैक्सिमा। यहाँ पर मेरे पास बन जाता है सेकंड मैक्सिमा। अब आगे चलते हैं, ये मेरे पास क्या तैयार हो जाता है, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, ये मेरे पास फर्स्ट मिनिमा। ये मेरे पास बन जाता है सेकंड आपके पास मिनिमा, सेकंड मिनिमा। और यहां पर मेरे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट आपके पास मिनिमा, एंड वी हैव सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन, एंड आपके पास सो ऑन, एंड दिस इज सो ऑन। अब प्रॉब्लम देखो बच्चे, प्रॉब्लम क्या हमारे पास, साथ साथ देखते चलो। जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमा, जितने भी मैक्सिमा थी, सबकी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, 4I0 के बराबर। सबकी इंटेंसिटी 4I0 के बराबर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बट इन डायफ्रैक्शन, लेकिन हमारे पास डायफ्रैक्शन आपके पास जब होती है, द इंटेंसिटी, जो आपकी इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी of the maximas goes on decreasing, the intensity of the maxima goes on decreasing, goes on the decreasing। ये हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मैं आपको सेंट्रल मैक्सिमा की फोटो दिखाऊं या किसी और मैक्सिमा की फोटो दिखाऊं, तो वे दोनों मैक्सिमा की फोटो आइडेंटिकल होगी, ट्विन होगी, सिमिलर होगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। कहीं पर भी आप स्क्रीन पे चले जाएं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के किसी भी मैक्सिमा को आप उठा लें, उस मैक्सिमा की इंटेंसिटी और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, 4I0। लेकिन जब हम डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार करते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको नजर आता है, तो ये पता लगता है सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइटेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, और बाकी के मैक्सिमास की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, फेंटर होता जाता है। लेकिन एक और बात, ये दिखता कैसे, ये सर्कल की फॉर्म में दिखता है। सेंट्रल मैक्सिमा बहुत बड़ा सर्कल होता है,
डिस्क की शेप का, फिर उसके बाद छोटा और छोटा और छोटा। तो ऐसे हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार हो जाते हैं। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न नेचर के अंदर भी तैयार होते हैं और हम इसको ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लोग मणि महेश की यात्रा में जाते हैं सिर्फ एक डायफ्रैक्शन के पैटर्न को देखने के लिए। वहां पर जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न पर्सन देखता है, बंदा बोलता है कि मुझे नाग के मणि के दर्शन हुए। ऐसा कुछ नहीं है, वो पहाड़ एक ऑब्स्टिकल है, उसके पीछे जब सूरज आता है तो जो वेव आपके पास लाइट वेव है वो स्प्रेड होके आपके आंखों के पास आती है, तो आपको चमक नजर आती है। आप बोलते हो कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। और जो बच्चा आप में से मणि महेश कभी गया हो तो वो ये भी बताएगा कि वहां पर पर्सन को बोला जाता है इस पॉइंट पर खड़े होके आपको भगवान के दर्शन होंगे। रीजन, क्योंकि वहीं पर खड़े होके एक तरीके से आप खड़े हो, आप ऑब्जर्वर, आप स्क्रीन हो, तो वहां पर लाइट का मैक्सिमा आएगा। कहीं ना कहीं लाइट का कोई ना कोई मैक्सिमा आपके पास बनता है। तो आप बोलते हो यार मुझे तो लाइट जो है बहुत बढ़िया नजर आई, भगवान के दर्शन हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इससे बड़ा बच्चा हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार होता है। जरा हम डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करते हैं नेचर के अंदर। चलो कुछ इमेजेस वगैरह हम देखते हैं कि क्या ये इमेजेस हमको नजर आते हैं, जरा चेक करते हैं। हम जरा चेक करते हैं। सो नेचर के अंदर जो इमेजेस हैं हमारे पास डायफ्रैक्शन की, तो मैं उनको आपको यहां पर बताता हूँ। सो वी हैव द नेचुरल डायफ्रैक्शन पैटर्न। सो वी हैव नेचुरल, आपके पास डायफ्रैक्शन, आपके पास पैटर्न। तो देखते हैं नेचुरल डायफ्रैक्शन पैटर्न, बिल्कुल आपको ये नजर आएगा बच्चे, और इसकी इमेजेस हम देखते हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये सारे के सारे आप कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्व किया बच्चे, ये तो सुबह आपने ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर जो पेड़ के बीच की जगह है वो एक एपर्चर, एक स्लिट का काम कर रही है, जिससे डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको नजर आते हैं। ये एक्चुअल में डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है। ये नजर आया बच्चे आप सबको? सबको दिखाता हूँ बच्चे में, देखिएगा। अगर ये ऑब्जर्व होता है, भैया चल पड़, क्यों बेइज्जती कर रहा है? ओके, ये तो कहीं और भाग गया। ये मैं सोचा बड़ी करके बताएगा, इसने और छोटी करके बता दी। नीचे देख लेते हो एक बार, नीचे अगर बड़ी है। हाँ जी, ये नजर आ रहा है बच्चा आपको नीचे वाला? थोड़ा सा इस भाई साहब ने तो और ज्यादा पंगा कर दिया। ये वाली चीज, अभी चल पड़ना भाई। ये दिखाई दिया बच्चा आपको कुछ? ये जो लाइन नजर आ रही है, जो सबसे बीच वाली लाइन है, ये क्या बनेगी बच्चे? बताओ, शाबाश। मुझे सबसे बीच वाली चीज क्या हो सकती है आपके हिसाब से? मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमम। और देखो ये आपने ऑब्जर्व की होगी, कभी देखिएगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा पर्दे के पीछे से लाइट आ रही है, सामने स्क्रीन पे बनी, और वो सेंट्रल मैक्सिमम। और ये बना सकते हो आपको बच्चे, दो ब्लेड चाहिए, उन ब्लेड के बीच में आप जो है बच्चे सेपरेशन, मतलब कि बहुत कम, ब्लेड को जोड़ दो और लेजर लाइट जलाओ, ये बनता है। पिछले अनिरुद्ध ने, जो लड़का है, उसने घर पे बनाकर जो फोटो खींच के भेजी थी मुझे, वो मिसप्लेस होगी मुझसे, लेकिन उसे बनाकर भेजी थी कि सर ये देखिए डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। लाइट जब आपके पास गुजरती है तो वो बच्चे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। लेकिन अब आपको बहुत अच्छा सेटअप भी चाहिए, और ये हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न आप अपने स्कूल के अंदर, अब जैसे कल पठानकोट के अंदर ऐसा मौसम था, अगर आपको बोला जाए तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मौसम था। और अरे भैया, बच्चों ने बोलना कि सर ये मौसम क्या दिखा दिया आपने, ये तो कुछ और आ गया, ऑब्जर्व हो गया। ये देखिए, ये तो ऐसा, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। भैया तो क्यों बेइज्जती करवा रहा है, अभी नहीं दिखाएगा ये, एक मिनट को यार, चलो मरो बोली। यहाँ पे साइड पे तो नजर आ रहा होगा बच्चा आपको, हाँ या ना? ये साइड पे बादलों के नीचे से जो लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है। आप अगर देखें तो ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है। डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको नेचर के अंदर रोज आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। ये सीढ़ी पे जो 7 कलर नजर आ रहे हैं, ये भी डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी नजर आता है। जब आप मोबाइल फोन की स्क्रीन को लैपटॉप के सामने रखते हो और लैपटॉप की स्क्रीन की फोटो खींचते हो, तो आपको कुछ कलर नजर आते होंगे, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न की थ्योरी हम पढ़ते तो है, लेकिन बच्चे, अच्छा अब आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न देखना है तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे। ये देखिए, इस पर्सन ने क्या किया, 2 पेन ले लिए, ये बिल्कुल सही कह रहा है, 2 पेन आपने ले लिए। इन पेन के बीच में से अगर आप देखिए, अगर किसी के पास है पेन, अभी मैं फोटो नहीं खींच सकता हूं, तो आपको वर्टिकल ब्लैक कलर की लाइंस नजर आएंगी। आप में से किसी बच्चे के पास 2 पेन है, अगर वो 2 पेन्स को ऐसे रख ले वर्टिकल, ऐसे बिल्कुल क्लोज, कि इनके बीच में कम से कम सेपरेशन हो, तो वो इनके बीच में ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी।
एक आंख क्लोज करनी पड़ेगी। देखा किसी ने यहाँ पर करके? ज्ञान, दिवेश, करके देखो जरा। आप 2 पेन ऐसे लीजिए, इनको बिल्कुल क्लोज रखिए और इनके बीच की स्पेस में से देखिए, आपको वर्टिकल ब्लैक कलर की लाइंस नजर आएंगी, वो आपके पास मिनिमा है, और जो व्हाइट कलर की लाइट आपको नजर आ रही है वो क्या बच्चे? मैक्सिमम। करके देखा किसी ने? अबे करके देखा? अबे करके देखा कि नहीं करके देखा? अभी बोलता है यार जाने दो सर, क्यों गुस्सा कर गया आप, हाँ या ना? चले अब आगे की तरफ। तो ये हमारे पास है डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जो कि हमारे पास तैयार होता है, और इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को हम नेचर के अंदर जगह जगह पे ऑब्जर्व करते हैं। अब हमको इसकी थ्योरी करनी है। हमने देख तो लिया कि ये बनता है, पर ये इसकी थ्योरी हमने करनी है कि ये बनता क्यों है, और सेंट्रल मैक्सिमा ही क्यों बनेगा, आपका मिनिमा ही क्यों बनेगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या। लेकिन उससे पहले एक बात बता दो, इसकी मैथमेटिक्स, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना सीबीएसई में, ना कंपटीशन के अंदर। इसकी डेरिवेशन हमें कॉन्सेप्चुअल तौर पे ऊपर करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाकर। ब्रेन को हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है चीजों को समझने का, और इसके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं करते हैं, सिंपल लॉजिक लगाकर सेंट्रल मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा, इसको हम यहां पर रिजॉल्व करते हैं। डाइफ्रैक्शन, हमारे पास डाइफ्रैक्शन दो तरह की होती है। हमारे पास डाइफ्रैक्शन दो तरह की होती है। एक डाइफ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन, फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन, फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन। हमारे पास फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन क्या चीज होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं द सोर्स एंड द स्क्रीन, द सोर्स और आपके पास स्क्रीन, द सोर्स एंड द स्क्रीन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। ये हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस पे है, दे आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस। और फिर हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फिर हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, जो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सोर्स एंड द स्क्रीन are at infinite distance, they are at the infinite distance, they are at the infinite distance। आपने क्या केमिस्ट्री के अंदर ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी है किसी बच्चे ने? ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स, BRAGGS, ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी है आप में से किसी बच्चे ने? ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी है? 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर D इंटर, आपके पास इंटर एटॉमिक या इंटर एटॉमिक प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है। पढ़ा किसी ने कि नहीं पढ़ा है? अरे यार, ज्ञान आपने पढ़ी है ब्रैग्स इक्वेशन? नहीं पढ़ी? नो सर। देवेश पढ़ी है? कुलताज पढ़ी है? नो सर। ब्रैग्स इक्वेशन +1 +2 में कहीं नहीं पढ़ी? टर्म 1 टर्म 2 के अंदर कहीं पर? कुलताज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, याद नहीं आ रहा? नहीं पढ़ी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़ी तो अच्छी बात है ना, स्यापा ही खत्म, ठीक है। मेरे लिए भी ज्यादा पर मैंने भी बता के मैंने बोलना कि ऐसी इक्वेशन केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो जब बंदा ज्यादा नहीं पढ़ता तब भी बहुत सुखी रहता है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ रहा है। चलो अब हम आगे चलते। तो डाइफ्रैक्शन के हमारे पास जो थ्योरी है, अगर आप एनसीईआरटी, रेसिक हैलिडे, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसमें यह बोला जाता है कि जो बच्चा +2 लेवल का है, आप इसकी डेरिवेशन मत करवाइए, आपको जो हम बोल रहे हैं वैसा सिखा दीजिए, बच्चा सीख जाएगा। और नहीं सीखेगा, धीरे धीरे उसको पता लग जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहां पर जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सिंपल एक आपके पास कन्वेंशन है, चीजों को समझने का एक तरीका है, एक अरेंजमेंट बनाया गया। ये वैसे ही है बच्चे हमारे पास कि अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप गाड़ी के पीछे जो स्टेपनी रखी है उसको लगा के गाड़ी चला, बाद में जब कोई पंचर वाला मिलेगा तो गाड़ी को ठीक करवा लेना। यानी कि जुगाड़, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़ टेक्निक से हम डाइफ्रैक्शन की डेरिवेशन करते हैं। क्या है हमारे पास डाइफ्रैक्शन के अंदर? तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है, ये कैसे बनता है? तो हम बोलते हैं कि मेरे पास यहां पर एक एपर्चर है, एक छोटी सी जगह जहां से लाइट निकल रही है, पर इस छोटी सी जगह को अगर हम सही में छोटी सी बना दे
तो बच्चा हमारा डायग्राम पूरा नहीं बन पाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास जो स्लिट है इसकी विड्थ मेरे पास A के बराबर है, और इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक स्क्रीन को रख दिया, ये स्क्रीन आ गई। और हमारे पास अब क्या होगा, इसमें से लाइट ट्रेवल करके सेंटर ऑफ स्क्रीन तक पहुंच जाएगी। तो यहां पर हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि स्लिट के अंदर इनफाइनाइट लाइट के सोर्सेज है, इनफाइनाइट। दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, बताओ शाबाश। दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, बोलो कोई बच्चा, अरे चुप करके बैठ गए। दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं भाई, बोलो शाबाश, कितने हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और दो पॉइंट्स के बीच में स्पेस में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चे, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। इनफाइनाइट। ऐसे बच्चे इस स्लिट की शुरुआत और इसके स्लिट के एंड में मैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपके पास सोर्सेस ऑफ लाइट को एज्यूम कर सकता हूं, इनफाइनाइट। अब देखो बच्चे, मैंने इसमें से कुछ सोर्सेस को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। कौन कौन से, मैंने यहां पर इसमें से आपके पास इस वन को और यहां पर इस वन को एज्यूम कर लिया, वन और वन। अब बताओ इस वन से निकलने वाली लाइट जो कि आपके पास पी पे पहुंच रही है, जो कि मेरे पास इस पी पे पहुंच रही है, वन से, ऊपर वाले वन से निकलने वाली लाइट, ऊपर वाले वन से निकलने वाली लाइट, और बच्चे नीचे वाले वन डैश में से निकलने वाली लाइट जब पी पे पहुंच रही है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जरा बताओ मुझे। क्या ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाली लाइट ने, मैं वन वन पी, वन डैश पी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल सेम। किया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पाथ डिफरेंस 0। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बता, ये वाला 2 और ये वाला 2 डैश, अब देखो जितना तुम यहां से नीचे आए इतना आप नीचे से ऊपर गए। अब बताओ इन दोनों ने, अब 2 से P और 2 डैश से P सेम डिस्टेंस के बच्चे आपके पास अलग अलग डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से 3 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 डैश, ये भी कंस्ट्रक्टिव, ये तो खैर गई सीधी, इसको तो मारो गोली, इसको तो कोई आपने देखना नहीं। तो ये भी बच्चे आपके पास यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर ये तीनों की तीनों वेव्स और ये तीनों की तीनों वेव्स जब पहुंची तो इसने इसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ली, इसने इसके साथ कर ली और इसने इसके साथ कर ली। जब तीनों ने एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ली पेयर्स के अंदर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई आपको कि क्यों हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बना। तो वी से दैट दे वेव्स, जो हमारे पास यहाँ वेव्स या वेवलेट्स, दे वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द various points of this slit। अब ध्यान से समझना, various points of these slits आपके पास क्या आ जाती है, इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो ये इंटरफेयर कर जाती है आपके पास कंस्ट्रक्टिवली, ये कंस्ट्रक्टिवली हमारे पास क्या कर जाती है, इंटरफेरेंस कर जाती है। एंड देयरफॉर पेयर्स में साथ में कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, एंड देयरफॉर अ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, अ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, अ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट पी, इज फॉर्म्ड एट पी। यहां पर P के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो गया, आपके पास P के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो गया। P पे आपको ब्राइट लाइट नजर आई, बहुत ब्राइट आपको लाइट नजर आई। ये पॉइंट समझ में आता है हमको यहाँ पर। और ये भी मान लेते हैं कि ये स्लिट की विड्थ A है और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन आपके पास क्या, कैपिटल D के बराबर। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास हमें मिल जाता है। चलो अब हम आगे चलते, नेक्स्ट वन अब हमारे पास आ जाता है द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद हम सीधा चल जाते हैं फर्स्ट मिनिमा की तरफ, ध्यान से देखना। तो यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट मिनिमा की। अब इसके लिए कुछ काम और भी करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है अभी आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट मिनिमा के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्लिट को हम यहां पर मेंटली
दो हिस्सों में डिवाइड कर देते। ये मेरे पास आ गया ऐसे, और इस स्लिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इस स्लिट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये स्लिट है, ये पुरानी स्लिट है, मेंटली, फिजिकली नहीं कि वहां पर आपने जाके एक जो है बच्चे प्लेट लगा दी, प्लेट ला दो भी बच्चे, इन्हें स्प्लिट करना मेंटली अपने दिमाग के अंदर। अगर हम यहाँ पर इसको मेंटली बच्चे यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, बिटवीन द डिस्टेंस आपके पास ये ए आ गया, और सामने की तरफ मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन आ गई। लो जी, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन आ गई, और हमने मेंटली इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, और ये स्लिट आपके पास स्क्रीन से कैपिटल डी डिस्टेंस के अंदर। बहुत बेकार डेरिवेशन है भैया, ये मत समझना कि ये बहुत जो है आपके पास बड़ी कैंट डेरिवेशन है ना, बहुत बेकार, बहुत बेकार है, टेम्परेरी टाइप ऑफ डेरिवेशन है यार। आप खुद देखो कि ये डेरिवेशन इतनी बकवास डेरिवेशन है, पता नहीं इसको क्यों रखा गया, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों रखा गया। लेकिन हाँ, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं वो सारी इसको फॉलो करती है। बोलते हैं भैया बच्चा समझ नहीं पाएगा, कहते हैं एक्चुअल डाइफ्रैक्शन को समझना इतना इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे को अगर बता दिया तो उसने टीचर को पीट डालना कि मैंने नहीं समझनी थी, तो इसलिए ये तरीका बनाया जाता है। अच्छा, अब यहां पर मान लेते कोई पी पॉइंट है जहां पर मिनिमा बन रहा है, हम पहले से मान के चल रहे कि मिनिमा बन रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखना, हम पहले से मान के चल रहे। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था, हम बोलते थे डी साइन थीटा देखो उसमें क्या आ रहा है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो पी पॉइंट अब मेरे पास क्या आ गया बच्चे, मिनिमा का पॉइंट आ गया। चलो जी, अब ध्यान से समझना। अब बोलते क्या, इसमें हम ये बोलते हैं कि मैंने इसको मेंटली दो हिस्सों में बांट दिया, a/2 और a/2। अब फोकस करना, a/2 और यहाँ पर a/2, और ये यहां से अब जो लाइट वेव पहुंच गई, देखना यहां से मेरे पास लाइट वेव आपके पास ऊपर तक पहुंच रही है, तो ये P तक एक लाइट गई, और ये आपके पास यहाँ पर दूसरी लाइट गई। क्लियर होगी बात। और हमारे पास पुराने की तरह ये भी बच्चा आपके पास वही चीज आ गई। क्या चीज आ गई, ये पुराना मेरे पास वही चीज, एंगल आपके पास क्या था, थीटा, उसी की तरह। तो अब क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना, ये बोला जाता है, पॉइंट मेरी बात को समझना, यहां पर ये बोला जाता है कि फॉर एवरी पॉइंट, फॉर द एवरी वेवलेट, फॉर द एवरी वेवलेट coming from the from the from the upper half, from the upper half, from the upper half, there is another wavelet, there is another wavelet, there is another wavelet। मेरे पास यहाँ पर कोई एक दूसरी वेवलेट है, there is another wavelet corresponding to this, corresponding to this wavelet, this wavelet in lower half, in lower half, in the lower half, which cancels out, which cancels out, which cancels out, जो कि कैंसल कर देती है बच्चे, कैंसल्स आउट the above wavelet, the above wavelet, the above wavelet, that is destructive interference। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार हो जाती है। कैसे, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये बोला जाता है, फोकस करना, मेरे पास अब ये बोला जाता है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट चूज करो, मान लो कि ये 1 है, और यहाँ पर भी मेरे पास एक पॉइंट चूज करो 1'। अब देखो इसमें खास बात क्या, बच्चा बोलता है सर खास बात क्या, मैं बोलता हूँ इसमें खास बात आपके पास ये, फोकस करना, कि अगर ये 1 पॉइंट यहां से आपके पास y डिस्टेंस नीचे है, तो ये वाला भी हमारे पास यहाँ पर कितने नीचे है बच्चे, y डिस्टेंस नीचे। अगर मैं कोई और पॉइंट यहाँ पर चूज करता हूँ 2, तो यहाँ पर ये 2 अगर मैं यहां से चूज कर रहा हूं कितने डिस्टेंस के ऊपर, आपके पास y डैश के ऊपर, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक पॉइंट चूज किया जाएगा 2, देखिए 2, और इसका डिस्टेंस भी यहां से आपके पास कितने के बराबर है बच्चे, y डबल डैश, सॉरी y डैश के। फिर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाता है 3,
जो कि यहाँ से y डबल डैश पे है, तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास 3 हो जाएगा y डबल डैश। और बोला क्या जाता है, ध्यान से समझना, ये बोला जाता है, हमको ये बोला जाता है कि इनमें से जो वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है, इन तीनों के अंदर से जो वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है, वन वाली वेव पेयर के अंदर इस 1 डैश वाली वेव से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये 2 वाली वेव आपके पास जो होगी, ये 2 वाली वेव जो होगी, ये हमारे पास इस नीचे वाली 2 डैश से क्या हो जाएगी, पेयर में कैंसिल हो जाएगी। और ये 3 वाली जो वेव यहां पर पहुंचेगी, वो पेयर के अंदर इस 3 डैश वाली वेव से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये तरीका है। आप बोलोगे सर ये बड़ा अजीब तरीका है, मैं बोलूंगा हाँ यार एक अजीब तो है, मैं मना नहीं करता हूं कि अजीब नहीं है, बिल्कुल ये एक अजीब तरीका है, लेकिन बेटा हमको इसी को मानना पड़ता है, इसी पे काम करना पड़ता है। और इसी वजह से इसके अंदर ज्यादा स्कोप नहीं बनते हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 1 डैश को, 2 और 2 डैश को, और 3 और 3 डैश को सिमिट्री से कैंसिल कर देंगे, सिमिट्री से कैंसिल कर देंगे। अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का, पॉइंट ये ध्यान से समझना। अब इनके बीच का मुझे क्या निकालना, पाथ डिफरेंस निकालना है। कैसे निकलेगा पाथ डिफरेंस, कैसे निकलता है, जरा ध्यान से देखना, फोकस करना, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो ये पाथ डिफरेंस, ये देखिए ये एंगल, ये मेरे पास आपके पास थीटा है, तो ये आपके पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा, तो इसका पाथ डिफरेंस आ जाएगा a/2 साइन ऑफ थीटा। और 1 डैश का भी क्या हो जाएगा, a/2 साइन थीटा होगा। जरा दिमाग लगाना, क्यों, आपको आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि वहां से अगर आप y नीचे आ रहे तो 1 डैश भी y नीचे आ रहा, तो अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का a/2 साइन थीटा है, तो 1 और 1 डैश का भी कितना हो जाएगा बच्चे, a/2 साइन थीटा। 2 और 2 डैश का भी कितना हो जाएगा, a/2 साइन थीटा। 3 और 3 डैश का भी क्या हो जाएगा, a/2 साइन थीटा। क्योंकि आप जितना ऊपर से नीचे आ रहे हो, सेकंड हाफ में भी उतना नीचे आ रहे हो, सिमिट्री है इसके अंदर, तो बच्चे आपका पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा। और ये सभी वेव्स सिमिट्री के अंदर एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसल आउट कर रही है। ये सिमिट्री के अंदर हमारे पास एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसल आउट कर रही है। तो अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है, ड्यू टू दिस फैक्ट, और इस फैक्ट की वजह से हम क्या लिख देते हैं, हम ये लिख देते हैं a/2 साइन थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यू विल राइट डाउन दिस एज λ/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये मेरे पास यहां पर आ जाएगी फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन, ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन, यानी कि a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। एक और चीज यहां पर बार बार एक बात बोली गई है इंटरफेरेंस के अंदर कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, बताओ, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट ऑफ थीटा, और यहां पर साइन थीटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली y लोकेशन ऑफ p डिवाइडेड बाय कैपिटल D के बराबर हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट मिनिमा। तो अब सेकंड मिनिमा कैसे बनेगा, तो आपको सेकंड मिनिमा बनाने के लिए अब इसी स्लिट को मेंटली कितने हिस्सों में काटना पड़ेगा, 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों के अंदर। जब आप इसको 4 हिस्सों में काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 को क्या कर देंगे, सिमेट्री के अंदर कैंसिल। सर बोलो बोलो सर वो बोलो, λ/2 कहाँ, क्या बेटा, वो λ/2 कहाँ से आया सर? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ना, मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या बनना चाहिए, मिनिमा बनना चाहिए। और मिनिमा बच्चे आपके पास कब बनता है, जब पाथ डिफरेंस में कंप्लीट वेवलेंथ आती है, इनकम्प्लीट आती है, एन लैम्डा आता है कि n+1/2 इंटू लैम्डा आता है, बोल जरा मुझे। n+1/2 लैम्डा। तो फिर बच्चे हाफ ले, n को 0 ले लिया तो λ/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये बच्चे मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, तभी करके आपको ये बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको पहली बार में बड़ा अजीब सा लगेगा, यार लगता तो है ही यार अजीब सा हमको, पहली बार आपने भी खाना खाया होगा तो अजीब ही लगा होगा बचपन में, वो आपको याद नहीं है, वो एक अलग बात है। तो ये हमको बड़ा अजीब सा लगता है बच्चा, हमारे पास फर्स्ट मिनिमा, सर ये कैसे निकाल दिया, तरीका ही यही है। अगर मुझे सेकंड मिनिमा निकालना है तो मुझे अब इस पर्टिकुलर स्लिट को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 4 में क्यों, ऊपर वाली 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, नीचे वाली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। अगर मुझे यहां पर थर्ड मिनिमा निकालना है
तो सोच के देखो मैं इसको कितने हिस्सों में काटूंगा, 6 हिस्सों में, पेयरिंग के अंदर। तो एक बात मैं आपको जो बोल रहा हूं वो अपने दिमाग में रखना, मिनिमा के लिए आप इस स्लिट को कितने हिस्सों में काटते हो, आप इस स्लिट को इवन नंबर के अंदर बच्चे ब्रेक करते हो, इवन नंबर के अंदर। कहने का मतलब मेरे को अगर यहां पर सेकंड, मुझे यहां पर सेकंड मिनिमा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड मिनिमा। अगर मुझे सेकंड मिनिमा निकालना है तो मैं स्लिट को 4 हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दूंगा, वो बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहां पर कि आप यहां पर डिवाइड दिस स्लिट इनटू, मैं स्लिट को अब डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड दिस स्लिट इनटू दी 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब बताओ आपके पास therefore the width of each part कितने के बराबर हो जाएगी, बोलो शाबाश, width of each part कितने के बराबर हो जाएगी, बोलो। तो ये हमारे पास आप लिख दोगे a/4 sin of theta, जैसे यहां पर a/2 था, यहां पर a/4, और यहां पर भी therefore the wavelets cancels out each other in pair, cancels out each other in pairs, each other in pairs, ये एक दूसरे को पेयर्स के अंदर कैंसिल कर देंगे, पहला दूसरे को, तीसरा चौथे को, पेयर में कैंसिल हो जाएगा। और इस वजह से यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, a/4 साइन ऑफ थीटा, तो यथार्थ λ/2, और a साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 2 लैम्डा, सेकेंड मिनिमा। तो कोई बच्चा बता सकता है कि मेरे पास देयरफॉर nth मिनिमा क्या की कंडीशन क्या होगी, कोई बच्चा बताए nth मिनिमा की, जरा दोनों रिजल्ट्स को देख के बताएं। ये a sin थीटा लैम्डा, a sin थीटा 2 लैम्डा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, तो nth मिनिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, a sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर sin थीटा बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, जहां sin थीटा y लोकेशन ऑफ द मिनिमा एंड the distance between the slit and the screen, और एक है width of the slit। तो ये तरीका है बच्चे, इसी तरीके से हम ब्रैग्स इक्वेशन को करते हैं, जो आप बोल रहे हो कि हमने केमिस्ट्री में नहीं की हुई है, वो आपके केमिस्ट्री का पार्ट है, याद रखना, और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ये पार्ट हमने फिनिश कर दिया। लेकिन बच्चा बोलता है सर यहाँ पर मैक्सिमा भी तो बनता है, मैक्सिमा कैसे बनता है, और मैक्सिमा भी ये कंडीशन है कि भैया जो मैक्सिमा हमारे पास है उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले, आपने देखा ना वो डायग्राम, धीरे 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 इंटेंसिटी वीक होती जा रही है, कम 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 और कम, तो वो कम क्यों होती जाती है, जरा चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमा की, फोकस करना मैक्सिमा के लिए। अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से समझना, और मैं यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के बाद किसके ऊपर आ रहा हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा पे, फर्स्ट मैक्सिमा पे। अब मैं क्या करता हूँ, स्लिट को फर्स्ट मैक्सिमा, मैं फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या करता हूँ, divide slit into 3 equal parts, divide slit into 3 equal parts, 3 equal parts। मैं इसको 3 equal parts के अंदर बांट देता हूं बच्चे। the first two halves, जो पहले के दो मेरे पास हाफ्स हैं बच्चे, wavelets cancels out each other, cancels out each other, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है, बट पेयरिंग के अंदर इन पेयर्स उनका पेयर बन जाता है। and the light from third part, the light from the third part, a/3 manage to reach the screen as it has no pair, उसके पेयरिंग नहीं हो पाए, as it has no pairs to cancel, इसको कैंसिल करने के लिए कोई पेयर नहीं मिला, तो ये लाइट वहां पर पहुंच गई, एंड therefore, और इसकी वजह से screen is lit, the screen is lit with maxima, और यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमा से स्क्रीन के ऊपर एक चमक आ जाती है, उस पर ब्राइटनेस आ जाती है। बट लेकिन एक और पॉइंट है बच्चे, बट द लाइट इज कमिंग
द लाइट इज कमिंग, जो लाइट है बच्चे वो आपके पास आ रही है फ्रॉम 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्रीन, 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्रीन, 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्रीन, and therefore the intensity of the maxima is weak. The intensity of the maxima is weak. The intensity of the maxima is weak. इस वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि अब 1/3 से आ रही है। पहले सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर लाइट पूरी स्लिट में से निकल रही थी, ए में से निकल रही थी, अब A/3 में से निकल रही है। तो हमारे पास यहां पर इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये मेरे पास यहां पर स्लिट आ गई। अब इस स्लिट के मैंने कितने हिस्से मेंटली करने, 3, यहां पर 3। अब अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को घर जाकर समझोगे, अपने आप को समझाओगे, तो समझ में भी आ जाएगा कि सर बोलना क्या चाह रहे थे। यहां पर मेरे पास अब मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। अगर मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए तो अब बताओ, ये ए है तो एक हिस्सा कितने के बराबर आ जाएगा, A/3 और आपके पास A/3। और अब हमारे पास होता है क्या, P पॉइंट के ऊपर यहां से लाइट पहुंच रही है, आपके पास यहां से लाइट पहुंच रही है, यहां से लाइट पहुंच रही है, और लास्ट आपके पास यहां से लाइट पहुंच रही है। पहले 2 हाफ की जो लाइट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी पेयर्स के अंदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी पेयर के अंदर, और तीसरे हाफ की लाइट को कैंसिल करने के लिए कोई पेयर नहीं बना। अब पहले A था, फिर A/2, फिर A/3, फिर A/4, तभी तो बच्चा आपके पास मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बनता है। तो अब यहां से लाइट आपके पास सरवाइव करके P तक पहुंच जाएगी, और यहां पर आपको मैक्सिमा नजर आएगा बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर भी तो बच्चे एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, तो A sin थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा की क्या कंडीशन आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगी A sin थीटा इज इक्वल टू 3λ/2, 3λ/2। इसका मतलब अगर मैं स्क्रीन को इवन नंबरों में काटता हूं, अगर मैं इक्वल नंबरों में, इवन नंबर में काटता हूं, इक्वल विड्थ से काटता हूं, तो आपका मिनिमा आता है, और अगर ऑड नंबर में काटता हूं तो मैक्सिमा आता है। अब बताओ 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, बोलो शाबाश। 3 के बाद आपके पास 5। इसका मतलब अब अगर मैं इसी स्लिट को 5 हिस्सों में काटता हूं, 5 हिस्सों में, तो मेरे पास सेकंड मिनिमा आ जाएगा। तो ये सारी थ्योरी मुझे वैसे ही लिखनी पड़ेगी, और मैं इस स्लिट को अब 5 हिस्सों में काटूंगा। अब मैं 5 इक्वल पार्ट्स में काटूंगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। मैं जैसे 5 हिस्सों में काटूंगा तो 4 हिस्से तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगे, लेकिन जो 5वां हिस्सा बचेगा, देखिए ये मेरे पास स्लिट आ गई, या आपके पास 1, और ये हमारे पास 2, 3 और ये 4, ये 4 जो होंगे ये आपके पास एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये देखो कैंसिल हो गया, इसने इसके नीचे वाले को कैंसिल कर देना, ये चारों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो 1/5 पार्ट से लाइट आपके पास पहुंच रही है, 1/5 पार्ट से, ये A/5, 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 A/5 और A/5। अब 1/5 पार्ट से जो लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंचेगी, उसकी वजह से ब्राइटनेस आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, A/3 से ज्यादा लाइट आएगी कि A/5 से ज्यादा लाइट आएगी, बताओ शाबाश। A/3। A/3 से। इस वजह से जब सेकंड आपके पास, मैंने गलती से मिनिमा लिख दिया, जब सेकंड मैक्सिमा बनेगा, जब सेकंड मैक्सिमा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी फर्स्ट मिनिमा से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इस केस में 1/3 पार्ट से लाइट आ रही है, और यहाँ पर 1/5 पार्ट से लाइट आ रही है। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जरा बता सकता है कोई बच्चा। तो A/5 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ/2, और ये A साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास 5 λ/2। और मैं यहाँ साइन थीटा वही है, y/D, y/D, सेंटर ऑफ स्क्रीन से पॉइंट तक का डिस्टेंस y, और स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस D। तो यहां पर अब मैं nth मैक्सिमा की कंडीशन बताता हूं। तो nth मैक्सिमा की कंडीशन क्या है बच्चे हमारे पास, आपके nth मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी A साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1। हाँ बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। सर केमिस्ट्री क्लास बस मैंने छोड़ दिया बच्चे, सॉरी
सॉरी फॉर दैट मैंने छोड़ देना बच्चे अभी आपको, बस ये इतना करते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।